नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेकी ज्ञान चैनल में। मेरी क्लाइंट का मुझे YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से ये मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट आई है कि इतना ज़्यादा कोरोना वायरस हो गया है, परेशानी आ गई है, वायरस फैल रहा है। मैम प्लीज़ कोई ऐसा हमें स्विच वर्ड या कुछ ऐसा एंजल नंबर आप दीजिए, या कोई वास्तु का आपको उपाय पता हो तो अवश्य आप हमें बताइए जो हमारे लिए कारगर हो और सारी परेशानियां हमारी धीरे धीरे दूर करना शुरू करे। काफ़ी सोचा, उसके बाद में क्योंकि कई दिन पहले ये मेरे पास मैसेज आया था, ऑलमोस्ट एक हफ़्ता हो चुका है। सोच रही थी क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, फिर भी काफ़ी चीज़ें मैंने समझी और जो भी मेरे पास लर्निंग मेरा रहता है मटेरियल, उसमें से मैंने आपके लिए निकाल के बनाया है। उससे पहले मैं वास्तु का उपाय भी दूंगी। हालांकि वास्तु का उपाय ये हमने जब हम हिमालय साइड में या हमारा जब तीनों धाम की यात्रा के लिए हम जाते थे, तब हमने अपने बुज़ुर्गों से ये चीज़ सीखी कि जब भी यात्रा के लिए जाते थे वो कई प्रकार के हमारे को एक पुड़िया बनाकर हमें देते थे और कहते थे जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि ऊपर चढ़ रहे हो, घबराहट हो, एनर्जी लेवल कम हो, तब इस पुड़िया को तुम सूंघ लेना। ये जो पुराने लोग हैं वो जो आज भी उस यात्रा के लिए जाते हैं या हिमालय तरफ ऊंचाई पर रहते हैं, वो इस काम को या इस पुड़िया को अवश्य बनाते होंगे। वो वास्तु का मैं उपाय भी आज आपको दूंगी, साथ ही साथ स्विच वर्ड और एंजल नंबर भी दूंगी। वो भी बहुत हद तक काम करता है, हालांकि मैंने खुद इसको इस्तेमाल किया है। अगर आपको सांस की दिक्कत है, कोई परेशानी है तो उस पर भी काम करेगा। लेकिन उससे पहले जो आपका मेडिकेशन है वो आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, मास्क का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, डिस्टेंसिंग ज़रूर रखिएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज़ को फॉलो करना एक लंबे समय के लिए, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ऑफिस भी जाना है, हमें क्लाइंट के साथ भी बैठना है, हमें वार्तालाप भी करना है। हर चीज़ घर के अंदर नहीं हो सकती। लॉकडाउन एक पीरियड तक ही रहेगा, उसके बाद तो आपको मार्केट में सब्जी लेने या जो लेडीज़ हैं वो सब्जी लेने, सामान लेने तो बाहर जाएंगी ही जाएंगी। ये जो मैं दे रही हूँ ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए, इसको आप अपने साथ रख के जाइए। अब सबसे पहले जो मैं उपाय आपको दे रही हूँ वो दे रही हूँ सबसे पहले एंजल नंबर और स्विच वर्ड का। उसके बाद वास्तु का जो उपाय बताने जाऊँगी वो अंत में बताऊँगी, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और वो मैंने भी अपने, जब मैं इन ऊंचाई वाली यात्राओं के लिए गई हूँ तब मैंने भी वो इस्तेमाल किया है, और उससे उस समय मैंने महसूस किया कि यहाँ पॉजिटिविटी आ रही है, क्योंकि ये आपके लंग्स में तुरंत ऑक्सीजन कन्वर्ट करने में और लंग्स को ऑक्सीजन खींचने में आपकी तुरंत मदद करता है। सबसे पहले जो मैं बता रही हूँ उसको आप फॉलो कीजिए। देखिए, एक वाइट पेपर ले लीजिए, कोई भी वाइट पेपर, ठीक है, और इसको स्क्वायर शेप में आप काट लीजिए। मैं जान के सामने इसीलिए डेमो करके बता रही हूँ कि किसी भी तरीके की कोई भी गलती ना करें, क्योंकि सब कहते हैं आपने लिखा नहीं, हमें दिखाई नहीं दिया, आपने महसूस नहीं किया। हालांकि कोशिश मैं क्लैरिटी की करती हूँ, क्योंकि हर वीडियो में कभी कभी पॉसिबल नहीं होता। फिर भी एक इस तरह के पेपर ले लीजिए। प्लीज़ डेमो को देखिए, एक बार नहीं समझ में आता, वीडियो को 2 या 3 बार ज़रूर देखिए। इस तरीके से आप ले लीजिए। देन उसमें आपको एक सर्किल बनाना है। मैं हमेशा बोलती हूँ हर चीज़ एनर्जी सर्किल में होनी चाहिए, वो आप बना लीजिए। बड़ा छोटा कैसा भी आपसे बनता है, टेढ़ा मेढ़ा भी बन जाता है तो उसकी कोशिश वो मत कीजिए, परेशान मत होइए। आप एक सर्किल बना लीजिए। सर्किल जब आप बना रहे हो तो ये फीलिंग रखनी है, ये सर्किल जो है ये हमारा एनर्जी सर्किल है जो प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है। और अच्छे से प्रॉपर एक सर्किल का बना लीजिए आप। बिल्कुल देखिए, मैंने बिल्कुल एक सर्किल बना लिया। कोई ज़रूरी नहीं आपका गोल बने, टेढ़ा बने, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें बेसिकली राउंड में बनाना है। बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए। सबसे पहले नंबर जो मैं आपको दे रही हूँ, जिन लोगों को लगता है कि स्मेल में फ़र्क आ गया है, दिक्कत हो रही है, सर में तकलीफ़ हो रही है, उन लोगों के लिए सबसे पहले मैं नंबर लिख रही हूँ 4 8 1 4 4 8 9। देख लीजिए, मैं बहुत साफ दिखा रही हूँ जैसे कि आपको दिक्कत ना हो। ये नंबर आपको लिख लेना है। लिख लिया आपने? ठीक है, मैं अच्छे से दिखा रही हूँ इससे कि आप लोग अच्छे से देख लें। बिल्कुल, दवाइयाँ हमें नहीं छोड़नी है, मास्क हमें लगा के रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। देन अब जो नंबर जो मैं दे रही हूँ वो हम डिवाइन एनर्जी से
जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उनको हम बोल रहे हैं कि प्लीज़ हम हमारी मदद करें। आप सुप्रीम एनर्जीज़ हैं जो हमारी मदद करें। यहाँ हम लिखेंगे नंबर 55, देन सुप्रीम SUPREME, डिवाइन DIVINE, फोर्स FORCE। देखिए ये हेल्पिंग नंबर है जो आपके लिए एज अ हेल्पिंग काम करेगा। आप इस नंबर को अगर याद कर सकते हैं, इस नंबर और स्विच वर्ड को 55 सुप्रीम डिवाइन फोर्स, तो बिल्कुल याद कर लीजिए। और इसको आप चेंट भी कर सकते हैं। जो पेशेंट है, अगर आप कमरे में इंसुलर कहीं अलग कमरे में शिफ्ट हो गए तो वहाँ पर रिपीटली मन के अंदर आपको चेंट करना है। ये आपको जैसे 55 सुप्रीम डिवाइन फोर्स जैसे ही आप शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपके अंदर इमिडिएटली चेंज आना शुरू हो जाएगा। देन सांस में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उसके लिए भी नंबर यहाँ देने जा रही हूँ 1 3 3 1 2 1 3। ये पूरा देखिए मैंने सर्किल के अंदर सारी जो भी ज़रूरत होती है वो सारी वायरस को किल करने के लिए यहाँ पे लिखी हुई है। फिर लेकिन जो भी रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं, जो तरीके हैं वो आपको फॉलो करने हैं। आपको ऐसा नहीं करना जो मेडिकेशन है आप इस्तेमाल ना करें या सिर्फ इस पर रहें। ये आपकी एडिशनल हेल्प कर रहा है। जैसा कि लोग मुझसे पूछ रहे हैं, मुझसे जानना चाह रहे हैं, तो ये मैं बनाकर इसलिए आज दे रही हूँ वायरस प्रोटेक्शन के लिए। डिवाइन जो आपकी सुप्रीम 55 सुप्रीम डिवाइन फोर्स जो है नंबर, उसको आपको रिपीटेडली आपको बोलते रहना है। आप जहाँ भी लेटे हैं, जिस भी अवस्था में, वहाँ आप नॉर्मली बोलिए और उसको आप रिपीटेडली चेंट कीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे एनर्जी वहाँ फ्लोट होना शुरू हो जाएगी। ये हो गया जो हमारे नंबर्स हैं उन सब की। अभी कुछ दिन पहले मैं इस चीज़ पे बात ही कर रही थी, तब किसी बड़े जन गुरुजन ने मुझे बोला कि ये तो आपदा आनी ही है। पहले जब आपदा आती थी तो वो दैवीय कारण से आती थी। इस समय लोग ना शीतला पूजा करते हैं, ना व्रत रखते हैं। ये शीतला माता का प्रकोप है। और ना जल चढ़ाते हैं, ना शुद्धता का पालन कर रहे हैं, ना वो अपने जो भी धर्म है उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये शीतला माता का प्रकोप है, ये आना है। ऐसे जो भी बड़े जन हैं, कभी आप बैठे हैं तो वो अलग अलग तरह के अपने विचार रखते हैं। हाथ धोना, प्रॉपर क्लीनिंग का ध्यान रखना, नहाना धोना, सुबह उठते थे हम जल्दी नहा लेते थे, सूर्य को जल चढ़ाते थे, अपने घर का जो प्रोसीजर था फॉलो करते थे, क्लीनिंग करना, दरवाजे साफ़ करना, आज सब लोग भूल गए। अपनी थाली रखकर उठाना भी बहुत बड़ी मेहनत समझते हैं। सफाई करना, किचन में प्रॉपर क्लीनिंग तो भूल ही जाइए, कभी रहती थी। हम प्रॉपर आज भी हमें याद है हम क्लीनिंग किचन की करते थे। उस समय ये सारे डिटर्जेंट तो आते नहीं थे, तो हमें आज भी याद है कि मम्मी हमारी नमक का पानी डाल के पूरा किचन क्लीन करती थी, कीड़े वीड़े ना आए। अब तो आप देखिए वहीं चींटी घूम रही है, वहीं कीड़ा घूम रहा है, हम उसकी भी क्लीनिंग बिल्कुल भूल ही गए हैं। ना सफाई का ध्यान रखते हैं, ना नहाने का ध्यान रखते हैं। सर कब नहीं धोना, थर्सडे को नहीं धोना, किसी प्रकार के आजकल लोग रूल फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। थर्सडे को दाढ़ी नहीं बनाते, शनिवार को दाढ़ी नहीं बनाते, इतवार को, ये सारे होते थे। और मैंने अपने भी फादर को ये करते हुए देखा है कि वो ही फॉलो करते थे। पर आज की जनरेशन नहीं करती। नहीं, रोज़ ड्यूटी पे जाना है, रोज़ सुबह दाढ़ी बनानी है, कोई फॉलो नहीं करना, कोई नहीं करना। तो वो लोग कहते हैं कि भाई शीतला माता की भी हमारी एक पूजा होती है, साल में वो एक बार आती है, जिसमें शीतला माता की प्रॉपर प्रोसीजर होता है, वहाँ जल चढ़ाया जाता है। वो तो अब चढ़ता ही नहीं, लोग भूल गए अपने हिसाब से, उन्होंने सारे धर्मों को बना लिया है। और भी बहुत सारे प्रकोप है, क्योंकि कोई भी दैवीय यदि प्रकोप आता है, हालांकि इसको हम दैवीय नहीं बोलेंगे, लेकिन कहा जाता है ना बिना ऊपर वाले के कोई भी काम संसार में नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं उसकी मर्जी होती तभी वो चीज़ आती है। तो जब प्रकोप आया, लोग मरने लगे, लोगों को डिजीज़ आ गई, तो कहीं ना कहीं वो प्रकोप दैवीय प्रकोप में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। आपदा आ गई, कहीं पर आप देखिए बाढ़ आ रही है। अगर आप देखें 2-3 साल का आप निकालें तो क्या इतने भूकंप कभी आते थे? आपने बचपन में कभी सुने थे इतने भूकंप आ रहे हैं? अब तो हर महीने 2-4 महीने भूकंप आ रहे हैं। आप देखिए कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ आ रहा है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कहीं ना कहीं से हम बैड न्यूज़ अपनी कंट्री से या आउटसाइड ऑफ कंट्री हम सुनते ही रहते हैं। तो इनके पीछे अवश्य कोई कारण है। प्लीज़ पॉजिटिविटी का ध्यान दीजिए। और मैं ये कहूँगी जो आपकी स्वयं का कार्य आपके लिए प्रॉपर क्लीन करना, अपने आप को सफाई का ध्यान रखना, उसे रखिए। अब जो उपाय वास्तु का देने जा रही हूँ, ये मैंने मेरा खुद का आजमाया उपाय है और ये मैं कर चुकी हूँ। उस समय हमें एक छोटी सी
कपड़े की पोटली बना दी जाती थी। आप किसी भी बना सकते हैं, नहीं तो कागज़ की बना लीजिए, कागज़ स्वच्छ हो। और इसका ध्यान रखें, सफ़ेद रंग का पेपर ले लीजिए, उसके अंदर कपूर रख लीजिए और कपूर के साथ लौंग, 2 लौंग, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, बिना फूल वाली नहीं होनी चाहिए, कि फूल में कुछ तासीर होती हैं। तो ऊपर एक छोटा सा फूल होता है, आप लौंग को देखेंगे ना, उसके ऊपर छोटा सा एक फूल सा लगा होता है, वो होनी चाहिए। टूटी इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, अगर नहीं है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोशिश वो कीजिए। 2 लौंग हो गया, कपूर हो गई, और उसके साथ थोड़ी सी अजवाइन। ये 3 चीज़ आप बना लीजिए, पुड़िया बना के ना ऐसे आप बंद कर लीजिए इसको, ठीक है। और इसको अपनी पॉकेट में ऊपर के जगह पे रखना है कि आपको उसकी स्मेल आपके नाक तक आती रहे। ये अगर आप नहीं कर सकते, अगर पॉकेट पे नहीं है, लेडीज़ अपने हाथ में, और जब भी आपको ऐसा महसूस हो आप उसको रखिए। आप बच्चों को बना के उनकी पॉकेट में आराम से दे दीजिए। ये तीनों चीज़ें आपका जो वायरस है, नाक में जो आपकी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उस पर भी आप देखें, कपूर इतना ऑक्सीजन लेवल इतनी जल्दी बढ़ाती है कि इसका जो कपूर की जो ताकत है वो आप सोच नहीं सकते। जब हम कहीं हिमालय एरिया में हम जाते हैं तो हमको शुरू से, जब भी हम पहाड़ की तरफ जाते थे, हम चाहे नैनीताल ही चले जाएं, उस समय तो वो भी दूर हुआ करता था, हालांकि अब तो आसपास ही है, क्योंकि दिल्ली से तो सब जगह, दिल्ली एनसीआर से तो सभी कुछ पास है। तो जब हम इस तरफ भी जाते थे तब भी हमको बोलते थे नहीं कपूर की पुड़िया लेके जाओ, उस समय इतनी व्यवस्थाएं नहीं होती थी, उसमें कठिन होता था और आपको चढ़ के ही जाना पड़ता था। आजकल तो सुविधाएं, आप आराम से चले जाते हैं। तो हम जब भी ऐसा होता था हम खेल खेल में सूंघते थे, हालांकि उस समय हमें प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, फिर भी हमें दे दी जाती थी, कभी हो सूंघ लेना। बुजुर्ग लोग चलते थे तो वो लोग हमारे साथ अपनी वो पुड़ियाएँ लेके ही अपने चलते थे, क्योंकि बुजुर्गों को तो कई प्रकार की दिक्कत है, तो अपना वो पूरा प्रोसेस अपना खुद ही लेके चलते थे, तो वो सूंघते हुए जाते थे। तो आप जब कपूर सूंघाएंगे ऐसे व्यक्ति को आप दे दीजिए, अगर वो अलग कमरे में है तो वहाँ उसे दे दीजिए, वो उसको सूंघता रहेगा, उसको बोलिए आप सूंघते रहिए। वो तीनों चीज़ों का आप छोटा सा पुड़िया बना दीजिए, जिसकी पुड़िया वो इस्तेमाल करेगा। आप पुड़िया पे चाहें तो नाम लिख दीजिएगा, कि चेंज बहुत जल्दी पुड़ियाएँ होती हैं, तो पुड़िया के ऊपर उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए। कल को मान लो आपकी और उसकी मिक्स ना हो जाए। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो नॉर्मली आप इसे, इस कपूर को, लौंग को और आपके अजवाइन, तीनों का स्मेल कीजिएगा। आप देखेंगे अगर आप में कोई ब्लॉकेज है, नाक भी बंद है आपकी, या साइनस की प्रॉब्लम भी अगर आपको हो जाती है बार बार, तो वो भी धीरे धीरे आपकी दूर होना शुरू हो जाएगी। आज मैंने आपको वास्तु ज्योतिष का भी उपाय दिया है, नंबर भी मैंने आपको दे दिए, आपको मैंने दे दिया पानी हील करने के मेरे वीडियोस हैं, हाउ टू चार्ज वाटर। वैसे चार्ज वाटर कीजिए और पहनिए। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है तो हम कहते हैं पॉजिटिव रहिए, क्लीनिंग का बहुत ध्यान दीजिए, जहाँ आप सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, इन सारे प्रोसीजर्स को प्लीज़ आप फॉलो कीजिए। जिसने मुझे रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ वायरस पे वीडियो बनाइए, देखिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, लेकिन मैं सभी से ये चाहूँगी कि आप वीडियो सब देखते हैं पर कोई भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करता। कमेंट्स देखिए आप करते हैं, मैं ऐसा नहीं जवाब नहीं देती हूँ, सबके देखती हूँ और देती हूँ, जितना फ्री दे सकती हूँ उतना फ्री भी देती हूँ। लेकिन अगर आप देखते हैं, करते हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे यही कहूँगी, प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियो को, कि ये वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचेगा। और इस वक्त इसी जो हमारी व्यवस्था है, इसी की हमें ज़रूरत है। अगर ये उपाय हर व्यक्ति हर घर में करने लगा तो आप देखेंगे धीरे धीरे समस्या काफ़ी हद तक ख़त्म इस हमारे इंडिया से, इंडिया के बाहर से अवश्य हो जाएगी। मेरे रेखी ज्ञान से आप जुड़े हैं इंडिया से, इंडिया के बाहर से, सब जगह से, आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू।